अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम 51। एक हनी बी है जो इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, चार्ज है 0.5 पिको कूलम है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है उसकी सरफेस। वो कहता है अज्यूम करो कि स्फेरिकल पोलर ग्रेन है जिसका डायमीटर 40 माइक्रोमीटर है, इलेक्ट्रिकली हेल्ड कर रहा है सरफेस ऑफ द बी बिकॉज द बी चार्ज इंड्यूसेस -1 पिको कूलम नियर द साइड ऑफ ग्रेन एंड द चार्ज +1 पिको कूलम ऑन द फार साइड ऑफ द ग्रेन। अब हमसे मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं नेट फोर्स का ग्रेन पे जो ड्यू टू बी है। फिर अज्यूम करते हैं कि बी जो है वो ब्रिंग करती है ग्रेन को एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर टू द टिप ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा, और टिप ऑफ द पार्टिकल पे जो है -5 पिको कूलम चार्ज है। ऐसी सूरत में मैग्नीट्यूड बताओ जो ग्रेन पे होगा स्टिग्मा की वजह से, और ग्रेन रिमेन करेगा बी पे, या वो इससे दूर स्टिग्मा से जाने मूव कर देगा। तो सिचुएशन कुछ यूं है कि पहले तो हमें ग्रेन पे बी ने जो फोर्स लगाई ए पार्ट में वो देखनी है। तो हम कहेंगे भाई ग्रेन के आपको चार्ज को क्यू कह देंगे, जो ग्रेन पे उस पर स्मॉल क्यू कह देंगे, उनके बीच की दूरी डी जो आपके पास उसका डायमीटर है, और प्लस d/2 यानी उसके जो सेंटर तक हम उसे कंसीडर करेंगे। देन आपके पास इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, जो आपके आ रहा है ग्रेन के ऊपर नियर वाली साइड पे, तो उसकी वैल्यू डाल दी। तो नेट फोर्स तो दोनों साइडों पे होगी ना, फार साइड नियर साइड दोनों की मिला के जो नेट फोर्स ग्रेन लगा रहा होगा बी के ऊपर, यानी ग्रेन पे लग रही होगी बी की वजह से। तो उसमें से आइडेंटिकल फैक्टर बाहर निकाल दिए हैं। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, के भी पता है, क्यू भी पता है, स्मॉल क्यू भी पता है, स्मॉल डी भी पता है जो आपके पास डायमीटर है ग्रेन का, और जो आपके पास उसका सेंटर है जो डायमीटर है उसका रेडियस भी एक तरह से कह लो पता है। तो वो वैल्यूज इसमें सारी प्लेस कर देंगे। तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे। 2.56 10 पर -10 आ जाएगा, नेगेटिव साइन साथ लगा हुआ है, ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी उनके बीच में। अब अगले सिचुएशन में हमने ग्रेन पे स्टिग्मा की वजह से फोर्स निकालनी थी। तो अब जो स्टिग्मा पे चार्ज है उसे हम क्यू प्राइम इंडिकेट कर देते हैं। तो आपके पास उसी तरीके से दोनों फार साइड नियर साइड है जो ग्रेन की, दोनों मिलके फोर्स लगा रही होंगी। तो अब आपके पास आइडेंटिकल फैक्टर कॉमन ले लेंगे, दोनों की दूरी को हमें बता दिया गया, उसमें से वैल्यूज लग जाएंगी। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जनाब उसकी दूरी तो ग्रेन की दूरी तो 40 माइक्रो है, जबकि इसकी दूरी कितनी है 1 मिलीमीटर है। तो अब आपने उसके लिहाज से इसे सॉल्व कर लेना है। तो जो स्मॉल डी है वो ग्रेन के लिए, जो कैपिटल डी प्राइम है वो आपके पास उसके स्टिग्मा के लिए। तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो -3.06 टाइम्स पर -8 आ जाएगा। ये भी नेगेटिव में आ रहा है, इसका ये भी अट्रैक्टिव है। अब दोनों फोर्सेस का अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो एफ प्राइम ज्यादा यानी स्टिग्मा वाली फोर्स ज्यादा है किससे, ग्रेन आपकी बी वाली फोर्स से। तो इसका मतलब जो ग्रेन है वो मूव कर देगा किसकी जानिब, स्टिग्मा की जानिब। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।